अगर आपको भी है ल्यूकोप्लेकिया तो आपको करना है सिर्फ ये 3 उपाय जो मैं अभी आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। और आपका ये ल्यूकोप्लेकिया जो है वो 100% कभी भी कैंसर में कन्वर्ट नहीं होगा। इसके लिए ऐसा भी नहीं है कि आपको बार बार डेंटिस्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि जिनके भी मुंह में ऐसे वाइट कलर के लीजन हो जाते हैं उनका टेंशन वाला ज़िंदगी जो है वो स्टार्ट हो जाता है। उन्हें लगता है कि कोई बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो ये प्री कैंसरस जो लीजन होता है वो कैसे कैंसर में कन्वर्ट नहीं होता है, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो इससे रिलेटेड, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्दी इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। ल्यूकोप्लेकिया को हर कोई जानता है। अगर आपको है तो आप ये जानते हैं कि ये जो है वो मेनली किन कारणों की वजह से होता है। मुख्यतः इसके जो हैं वो जितने भी बैड हैबिट्स हैं, लाइक स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, टोबैको खाना है, गुटखा खाना है, उसको किसी भी फॉर्म में लेने से ही ये ल्यूकोप्लेकिया जो है वो होता है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को ल्यूकोप्लेकिया होता है। किसी किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से भी ये ल्यूकोप्लेकिया होता है। तो इसके रीज़न जो हैं वो किस वजह से हुआ है, इसका पता वो इंसान खुद लगा सकता है कि उसे किस वजह से ये जो है वो ल्यूकोप्लेकिया उसके मुंह में डेवलप हुआ है। अगर ल्यूकोप्लेकिया किसी के मुंह में होता है तो इसके जो साइट होते हैं, इसकी जो जगह होती है वो फिक्स नहीं होती है, वो कहीं पे भी हो सकते हैं। आपके लिप का जो इनर पार्ट होता है वहाँ पे हो सकता है, टंग में हो सकते हैं, मसूड़ों में हो सकते हैं, और आपके जो तालू होते हैं वहाँ पे हो सकते हैं, या फिर आपके थ्रोट रीजन के जो एकदम सामने का जो स्पेस होता है वहाँ पे हो सकता है। मतलब ये आपके ओरल कैविटी में किसी भी पार्ट पे ये हो सकता है। कैसे डेवलप होता है, स्टार्टिंग जो है इसके डेवलप होने की एक छोटे से पॉइंट से स्टार्ट होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे करके वो स्प्रेड करता है। अब अगर किसी को ल्यूकोप्लेकिया हो ही जाए तो अब हम लोग मेन मुद्दे पे बात करते हैं कि कौन से ऐसे 3 उपाय हैं। तो पहला उपाय तो यही है कि आपको जब भी कभी ल्यूकोप्लेकिया हुआ है या मुंह में कोई वाइट लीजन हो गए हैं, डिटेक्ट हो चुका है, डायग्नोसिस आपके डॉक्टर कर दिए हैं कि आपको ल्यूकोप्लेकिया हुआ है, तो आपको हमेशा हर 6 महीने पे एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना है और उनसे अपने ओरल कैविटी की जांच करवानी है। इसलिए क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि आपका जो ल्यूकोप्लेकिया का जो साइज है वो कहीं स्प्रेड तो नहीं हो रहा है या फिर वो उसकी साइज़ इंक्रीज़ तो नहीं हो रही है। आपको खुद से डेली अपने जो ल्यूकोप्लेकिया है उसको चेक करना है, लेकिन सिर्फ एक बार दिन में चेक करना है कि कल जो था ये कंडीशन कैसा था और आज का कंडीशन कैसा है। ये अगर थोड़ा भी स्प्रेड करता हुआ आपको दिखे या एक जगह से दूसरे जगह जो है वो और ज़्यादा फैलता हुआ दिखे तो आपको तुरंत ही अपने नियर डेंटिस्ट के पास जाना है। अगर आपके डेंटिस्ट MDS हैं, ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के, अगर वो हेड हैं तो ये और भी अच्छी बात होगी। वहाँ पे जा कर के अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट ले, वो जो कहें उनकी बात को फॉलो करें। आप अगर बहुत सारे डॉक्टर से मिल करके और सोचेंगे कि हर डॉक्टर का ट्रीटमेंट जो होता है वो एक जैसा हो, तो ये पॉसिबल नहीं होता। हर किसी का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल अलग अलग होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो इसीलिए आप जो एक डॉक्टर हैं उनके पास फेथ के साथ अपना ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट करा लें। ल्यूकोप्लेकिया जो है वो कभी भी कैंसर नहीं होता है। ल्यूकोप्लेकिया को प्री कैंसरस लीजन के अंतर्गत रखा गया है। इसका मतलब है कि कैंसर से होने वाले पहले के लक्षण होते हैं। मतलब ये है कि आपको जो है आपकी बॉडी जो है वो एक वार्निंग साइन दे रही है। अब आपको स्टॉप करने की आवश्यकता है हर चीज़ों पे, वो हर बैड हैबिट्स जैसे कि जो बाहर से आप इनटेक करते हैं उन सारी चीज़ों को भी, और वैसी बैड हैबिट जो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी लेने की वजह से करते हैं। मेरा ये मानना है कि क्या स्ट्रेस लेने से कोई भी चीज़ें कम होती हैं क्या? तो स्ट्रेस क्यों लेना है? इसीलिए जो होता है उसे होने दीजिए। अननेसेसरी स्ट्रेस लेके अपने बॉडी को हार्म मत करिए। सेकेंड जो है वो, आप जब भी अपने ओरल कैविटी की जांच करते हैं तो अपने ल्यूकोप्लेकिया का एक पिक्चर जो है उसको अच्छे से क्लिक करके और उसको सेव रखिए। सेकेंड डे जब आप चेक करते हैं तो एक बार अपने लीजन और एक बार अपने ओरल कैविटी की फिर से जांच कर ले कि उसमें कोई अलग से सिम्टम्स तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे करते करते आपको ये जो है वो रेगुलर वे पे करना है, ताकि ये पता चले कि उसके अंदर जो है कोई और डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। साथ में आप अपने हैबिट्स को कंट्रोल करने के लिए जितनी भी कोशिश कर सकते हैं कोशिश करिए। आपको बिल्कुल मोटिवेटेड रखिए, योगा करिए, म्यूज़िक सुनिए, अपने आप को बिज़ी रखिए
और उसके साथ ही अगर आपको कभी भी अपने वाइट जो लीजन है उसमें कोई भी रेड कलर के डॉट अगर स्टार्ट होते हैं, दिखाई देते हैं, तो ये रेड साइन जो होता है वो बहुत डेंजरस साइन होता है। तो कभी भी अगर आपके ल्यूकोप्लेकिया में रेडनेस दिखाई देने लगता है तो आपको तुरंत ही इसकी बायोप्सी करवाने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो इस बायोप्सी के लिए आपको सबसे पहले तो अपने डेंटिस्ट से मिलना होगा, उसके बाद बायोप्सी करानी होगी, क्योंकि अगर उसमें रेड कलर स्टार्ट हो जाता है इसका मतलब ये है कि उसमें कैंसर सेल जो हैं वो डेवलप होने लगे हैं। फिर अगर एक बार उस जगह पे कैंसर डेवलप हो जाता है तो फिर उसकी सर्जरी करनी पड़ती है, कीमोथेरेपी चढ़ाना पड़ता है या फिर रेडिएशन थेरेपी लेनी पड़ती है। कैंसर जो है वो अपने आप में ही इतनी डेंजरस बीमारी है कि सर्जरी से आप इससे बच तो सकते हैं, बट कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो आपको सालों साल तक झेलाता है। तो इसीलिए बेटर यही रहेगा कि अगर आपके मुंह में ऐसे लीजन्स दिखते हैं तो प्रॉपर उसका ऑब्जर्वेशन ज़रूरी होता है। ये ऑब्जर्वेशन आप खुद भी करें, साथ में हर 3 महीने पे या फिर 6 महीने पे आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लें और उस डे पे आप ज़रूर अपने डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट फिक्स करें और उनसे अपनी जांच कराएं। थर्ड जो तरीका है इसको सही रखने का या फिर इसको कैंसर में डेवलप नहीं करने का, वो ये होता है कि आपको एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जो है वो चूज़ करना होगा। हेल्दी लाइफ स्टाइल का मतलब ये है कि आपको खाने में प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट जो है वो लेना पड़ेगा, जिसमें बहुत अच्छे से मिनरल्स हो, विटामिन्स हो। जैसे कि इसके लिए विटामिन ए जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइकोपिन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ विटामिन B12, फॉलिक एसिड, जिंक, मैग्नीशियम, सेलेनियम, ये सारी जो चीज़ें होती हैं इसके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं ताकि ये स्प्रेड ना करें या इसके अंदर जो है कोई भी कैंसर सेल जो है वो डेवलप ना करे। कैंसर सेल को डेवलप करने के लिए बस एक इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। वो इन्वायरमेंट अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को कंप्रेस कर देते हैं या फिर अच्छे से अपनी डाइट नहीं लेते हैं, अपने मेंटल हेल्थ को सही नहीं रखते हैं, तो वो सेल जो है वो खुद ब खुद डेवलप होने लगते हैं। तो आपको अपने डाइट में हर अच्छी चीज़ों को लेना है। आपको जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो मार्केट में सीजन वाइज अवेलेबल होते हैं उनको लेना है। वेजिटेबल्स का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है। आपको नट्स लेने हैं। आपको जितनी भी ड्राई फ्रूट्स होती हैं उनका सेवन करता है। सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनका सेवन जो है वो प्रतिदिन किया करें। पंपकिन सीड है या फिर फ्लैक्स सीड है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ओमेगा 3 होता है। इसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स भी होता है। ये सारी जो सीड्स होती हैं, पहले के ज़माना में लोग इसको वैसे भी ड्राई रोस्ट करके खाया करते थे, बट अब के लाइफ स्टाइल में धीरे धीरे से बिल्कुल ख़त्म होते जा रहा है। लेकिन इन सारी चीज़ों की, इन सारे नेचुरल चीज़ों की आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और ये आवश्यकता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब आपका बॉडी जो है वो अपने आप को हील नहीं करने पा रहा। तो इस हीलिंग को बढ़ाने के लिए, इसको हीलिंग को फास्ट करने के लिए आपको ये सारी चीज़ों का सेवन को फिर से स्टार्ट करना होगा। तो मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं कि आपको प्रॉपर उसका टेक केयर करना, ऑब्जर्वेशन रखना है, डेंटिस्ट से सलाह लेते रहना है। सेकेंड है कि आपको उसको चेक करना है कि उसमें कोई भी रेड कलर के जो सिम्टम्स है वो तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। और तीसरा जो है आपको अपनी डाइट के ऊपर ख्याल रखना है। तो ये तीनों चीज़ों का अगर आप ख्याल रखते हैं तो मैं आपको दावा करते हुए बताती हूँ कि बिल्कुल भी आपका ये जो ल्यूकोप्लेकिया है वो कैंसर में कन्वर्ट नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि एकदम टेंशन में आ जाते हैं और वो स्ट्रेस की वजह से उनका ल्यूकोप्लेकिया जो है वो स्प्रेड करने लगता है। तो इस पे कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आप लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जिनके मुंह में ल्यूकोप्लेकिया 20 से 22 साल तक ऐसे ही पड़े रहते हैं और उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, इवन वो स्प्रेड भी नहीं करता, वो इतने पे ही रुक जाता है। और ये जो है वो उतने पे रुका रहेगा तो आपको कोई हार्म नहीं करता है। बस आपको जो है वो कोई और हैबिट्स को करके उसको और ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, उसको इरिटेट नहीं करने देना है। कुछ लोग तो थोड़े से चीज़ों में देख कर के इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो स्ट्रेस लेकर के बहुत सारे डॉक्टरों से मिलते रहते हैं और हर तरह के मेडिसिन का सेवन करने लगते हैं, जिससे कि उनका ये लीजन जो है वो और ज़्यादा स्प्रेड होने लगता है। कुछ लोग बहुत थोड़े से लीजन को देख करके डायरेक्ट लेज़र ट्रीटमेंट में आ जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सर्जरी के ऊपर आ जाते हैं। तो मैं किसी भी ट्रीटमेंट को ख़राब नहीं बोलती हूँ, बस समय जो होता है वो पहले आपकी लाइफ स्टाइल को ठीक करने की होती है, उसके बाद जो है वो ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। और आपके डॉक्टर जो हैं आपको बेटर समझते हैं, जो आपको 6 महीने से ऑब्जर्व कर रहे हैं। कोई भी डॉक्टर आपके लीजन को देख के तुरंत सर्जरी का सलाह नहीं देता है। पहले आपको उसको मेडिसिन से ठीक करना होता है, आपको लाइफ स्टाइल को सही करना होता है,
उसके बाद ही उसकी लेज़र ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। अगर आप अपना ट्रीटमेंट करा भी लेते हैं और अपने लाइफ स्टाइल को सही नहीं रखते हैं तो ये ल्यूकोप्लेकिया फिर से आपके मुंह में आने लगेगा, इसकी गारंटी रहती है। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनके ट्रीटमेंट के बाद उनके मुंह में जो है वो फिर से ल्यूकोप्लेकिया नहीं बनता है। तो अगर आप हो सकता है वैसे लकी इंसान हो तो अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अदरवाइज मेरी ये जो सलाह है उसको मान करके भी आप अपने ल्यूकोप्लेकिया को ठीक कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जो लोग बहुत पैनिक करते हैं अपने छोटे से लीजन को देख के। आपके साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।